राम मंदिर क्या कहे कि फतवा जारी हो गया। दरअसल बात कर रहे हैं इमाम उमैर अहमद इलियासी की। कुछ दिनों पहले राम मंदिर की हुई प्राण प्रतिष्ठा में इलियासी शामिल हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं और इस समारोह में शामिल होने पर इलियासी के खिलाफ अब फतवा जारी हो गया है। इलियासी ने बताया है कि 2 दिन तक विचार करने के बाद अयोध्या जाने का उन्होंने फैसला लिया था और अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए थे, जिसके बाद अब उनके खिलाफ ये फतवा जो है वो जारी हो गया है। फतवा रविवार को जारी किया गया था, लेकिन 22 जनवरी से ही उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि समारोह में शामिल होने पर जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने प्यार का पैगाम दिया है, कोई गुनाह नहीं किया है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस समारोह में शामिल हुए वीवीआईपी मेहमानों की लिस्ट में डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी का नाम भी शामिल था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इलियासी कौन है और किस तरीके से हमेशा से वो सनातन धर्म के साथ जुड़े रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। दावा है कि संगठन में 5 लाख से ज्यादा इमाम हैं, जो 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों की आवाज है। AIIO का दावा है कि वो दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। ये भी दावा है कि इस संगठन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। हाल ही में डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। दावा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मस्जिद के नाम को इतनी बड़ी जो है डिग्री मिली है। पहली बार कोई मस्जिद का इमाम है जिसे इतनी बड़ी डिग्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इलियासी को इस्लामी कानून का जानकार माना जाता है। वो कुछ इस्लामी बुद्धिजीवियों में से एक हैं जो आतंकवाद और उग्रवाद पर अपनी साफ स्थिति रखते हैं। AIIO की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को शांति और सद्भाव के लिए देश और दुनिया में सैकड़ों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब इलियासी ने एक बयान जारी किया था कि पहले लोग CAA और NRC को समझ लें और उसके बाद ही कुछ गलत लगे तो शांति के साथ प्रदर्शन करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून हाथ में लेना सही नहीं है। लगभग 1.5 साल पहले इलियासी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी। वो मोहन भागवत को लेकर भी कई तरह के बयानों के साथ चर्चाओं में रह चुके हैं। कई तरह के बयान वो देते रहते हैं और कई तरह के बयान उनकी तरफ से दिए भी गए हैं। ये मुलाकात जो मोहन भागवत से थी वो दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग में स्थित एक मस्जिद पर हुई थी। इसके बाद भागवत उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में स्थित मदरसे में भी पहुंचे थे। यहाँ भागवत जब बच्चों से बात कर रहे थे तभी इलियासी ने उन्हें राष्ट्रपिता बताया था। हालांकि RSS के अधिकारियों का कहना था कि इस पर भागवत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि राष्ट्रपिता एक ही है, हम सब भारत की संतान हैं। इलियासी ने कहा था कि वो राष्ट्रपिता हैं। हमने देश को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा था कि भागवत के दौरे से बड़ा संदेश जाएगा। हम सबके लिए देश पहले है मगर DNA एक ही है, बस पूजा करने के तौर तरीके अलग हैं। उमर अहमद इलियासी की भागवत से पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं और इसकी कई तस्वीरें भी हम देख चुके हैं। फतवे में यह कहा गया है, यानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने के बाद जो फतवा इलियासी के खिलाफ जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि राम मंदिर जाने से पहले और अपना बयान देने से पहले क्या यह ख्याल नहीं आया कि तुम मौलाना जमील इलियासी के बेटे और मेवात के जाने माने उपदेशक परिवार से हो। अरे नादान, तुम कब ये इमामों की सरदार बन गए? हिंदुओं की नजर में अच्छा बनना था, हिंदुओं को खुश करने के लिए गए थे। कोई भी इंसान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर पूरी इंसानियत ना हो। फिर यह कहना कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इसकी इजाजत कहां तक दी जा सकती है? सम्मान पाने के लिए मंदिर के उद्घाटन में क्यों शामिल हुए? इतना ही नहीं, इस फतवे में इमाम के खिलाफ कई और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई हैं। साथ ही उनके इमाम होने पर सवालिया निशान भी उठाया गया है। लेकिन इसे लेकर अब चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई हैं। इलियासी ने हालांकि ये कहा है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर गए थे, वो नफरत फैलाने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने मोहब्बत का पैगाम फैलाया है, इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन इससे पहले भी जैसा कि मैंने कहा, इलियासी जो है
हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को लेकर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं और उनका यह मानना है कि हम सभी एक हैं, बस पूजा और पाठ करने के तरीके अलग अलग हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना